तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग बच्चे परसेंटेज का अगला क्लास हम लोग आज करेंगे। इसके पहले हम लोग परसेंटेज का बच्चे हम लोग कुछ बेसिक पहला क्लास में पढ़े थे, फिर उससे आगे जाकर टाइप वाला पढ़े थे, इनकम, एक्सपेंडिचर। फिर पढ़े थे कि अगर मूल के गुणा खपत में किए करें तो व्यय निकलता है। फिर पढ़े पास और फेल। क्या पढ़े? पास और फेल। हमने बताया था पास और फेल से बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग किए थे ना जी। उसमें कोई भी दिक्कत? और उसमें 3 तरह का प्रश्न पूछ सकता था। एक क्या पूछता था बच्चे? कुल अंक पूछ सकता था, पास अंक पूछ सकता था और पासिंग परसेंट पूछ। यही ना बताए। और उसको देखते हुए बच्चे और हम लोग आगे बढ़े थे। और उससे आगे का हम लोग क्वेश्चन जो लास्ट वाला कर रहे थे, लास्ट वाला क्वेश्चन करते समय बिजली चली गई थी, जिसके कारण हम उस क्वेश्चन को अच्छे से शायद नहीं समझ पाए थे ना जी। तो उस क्वेश्चन को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखेंगे, चलिए विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे। ये क्वेश्चन था कि राहुल का वेतन रोहित का वेतन से 50% अधिक है। क्या बोला है बच्चे? राहुल का जो वेतन है रोहित के वेतन से कितना अधिक है? 50% अधिक है। और यदि राहुल यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का कितना है? 8%। तो बच्ची जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे हम क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है? तब बच्चे हम लोग को आगे मालूम चलेगा कि क्या कह रहा है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे बोल क्या है कि राहुल का वेतन रोहित का वेतन से कितना अधिक है? 50%। कितना अधिक है जी? 50%। राहुल का जो वेतन है रोहित के वेतन से कितना अधिक है? 50%। अगर मैं एक साइड राहुल लिख दूं और दूसरे साइड रोहित लिख दूं, क्या लिख दूं? रोहित। आप बताएं, बोला है कि राहुल का वेतन रोहित के वेतन से कितना अधिक है? 50%। तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो ये कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर बच्चे मैं इसे रेशियो में बदल दूं तो 0 से 0 और 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। और इसे में तो यहाँ से बताओ, राहुल का वेतन कितना हो जाएगा? बोलो। रेशियो से हटाएंगे तो कोई चर राशि लगाते हैं। और रोहित का वेतन कितना हो जाएगा? रोहित का वेतन कितना हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है कोई? तो राहुल का वेतन हो जाएगा 3x और रोहित का वेतन हो जाएगा 2। अब बोला है बच्चे, जो उसके वेतन का 8% है, राहुल किसके बारे में बात हो रही है? यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है, कितना बचाता है? 2250 रुपये बचाता है जो उसके, किसके? तो राहुल के। किसके जी? राहुल के वेतन का 8% है। क्या बोला? राहुल का वेतन का, राहुल की वेतन का कितना परसेंट है? 8% है। कौन? 2250। यही ने बोला था क्वेश्चन में जी। जैसे बोलेगा वैसे लिखते जाएंगे। बोला था कि जो राहुल का वेतन, ये जो 2250 जो है, ये राहुल के वेतन का कितना है? 8%। और राहुल का वेतन कितना दिया है क्वेश्चन में? बोलो, कितना दिया है जी? 3x। कितना दिया है? 3x। कितना दिया है? चलो देख लो, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना दिया है? 3x। और इंटू 8% मीन्स 8/100 बराबर 2250। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यहां से हम क्या करेंगे? 3x का 3x बराबर 2250। और नीचे क्या हो जाएगा? ये 100 नीचे इधर आएगा, यानी भागा में इधर आएगा गुणा में, और ये गुणा में इधर आएगा भागा में। 4 दूना 8 और 25 चौका 100। 2 से फिर कटा दें, 11 200, यानी 11 से 25 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। तो ये कटा सकते हो 3 से, तो 3 त्रिका 9 और 3 2 3 7 21 और 3 पचे 375 गुणे 30। गुणा करो, कितना आ जाएगा? गुणा करोगे तो x का मान कितना आ गया? 25 25 125 के 5
तो देखो x का मान कितना आ गया 9770। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? रोहित का 2x का मान पूछ रहा था। 2x बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर x का मान 2 गुणे 9 गुणे 7 7 5, तो गुणा कर लो। 2 पच्चे 10 के, 7 दूने 14, 1 15 1 5, 7 दूने 14 1 15 5, 9 दूने 18 1 19, यानी 19,550। 19,500 गलत किया क्या जी? 9 दूने 18 बराबर लिखे दिएगा। गुणा सही किए हो तुम? 8 होगा ना जी? हाँ हाँ, 25 सते 175 और 10 कितना हो जाएगा? 85 ना होगा? 95 करवाए हो, कितना होगा? हाँ हाँ, हो गया ना 25। अब 25 सते 100 और कितना जोड़ेंगे? 180 हो जाएगा। गुणा कर लो। 375 में किससे गुणा करेंगे? 25। 50 25 के 5 5 सत्ते 35, 2 37 के 7 5 15 3 18, 5 दूने 10 के 0, 7 दूने 14 1 15, 3 दूने 6 1 7, 5 का 5, 7 का 7, 8 5 13 के 3, 7 1 8 1 9, 9370। कितना हो जाएगा? कितना तुम निकाला था? ये कितना हो जाएगा? गुणा कर लो। 2 5 10 के 0, 2 5 10 के 0, 2 7 14 1 15, 2 3 6 1 और 7 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो गुणा भागा भी तुमको नहीं आता है जी। तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 9375 गुणे क्या? कितना हो जाएगा? ये बोलो, गुणा करने पर कितना आया था? x बराबर, तो यहाँ से 2x क्या हो जाएगा? 9 3 7 5 गुणे 2, तो ये कितना आ गया? 18,785। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो ये क्या बोला था कि जैसे बताया हूँ वैसे बनाते जाएंगे। पहले क्या बोला था कि राहुल का वेतन रोहित के वेतन से कितना अधिक है? 50%। कहेंगे सर रोहित का वेतन अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो राहुल का वेतन रोहित के वेतन से कितना हो गया? 150 हो जाएगा ना? रेशियो में बदला तो बताओ राहुल का वेतन कितना मान लेंगे? 3x और रोहित का वेतन कितना मान लेंगे? 2x। तो बोला था राहुल का वेतन का 8% कितना बचा था? 2250 जो बचाता है। यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है, जो राहुल के वेतन का कितना है? 8%। तो राहुल का वेतन तो यहाँ 3x था, तो 3x 3x 8% मीन्स 8/100। यहाँ से x का मान निकाल लिया तो कितना है? 9374। तो x का मान 9375, तो 2x का मान निकालना है, यानी रोहित का वेतन। ये किसका मान निकला बच्चे? रोहित का। तो रोहित का वेतन कितना आ जाएगा? 18,750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18,700। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ते हैं, खूब ध्यान से देखें। क्वेश्चन जब लिखता हूं तो कॉपी में लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन जब लिखूंगा तो क्वेश्चन कॉपी में लिखते जाना है, मेरे साथ लिखेंगे। अगला प्रश्न सब कोई लिखेंगे। बोले एक मोटरसाइकिल के मूल्य में, अगला प्रश्न लिखेंगे, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष, मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। 10% का ह्रास होता है। कितना परसेंट का ह्रास होता है बच्चे? यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य, यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य, मोटरसाइकिल का मूल्य, मोटरसाइकिल का मूल्य 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 रुपये होगा। 450 रुपये होगा।
होगा होगा। तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या है? तो मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य वर्तमान मूल्य वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान मूल्य और रुपया में बताना है। किसमें बताना है? ए में ऑप्शन में दिया था 45,000, कितना दिया था? 45,000। बी में दिया था 50,000 और सी में दिया था 48,000 और डी में दिया था कितना? 51,000। कितना दिया था? देखो बनाना कैसे, ठीक है? इसको क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चे? बार बार। कितना? 45 है और क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? खुद आंसर आएगा तो चेंज कर देना, बनाने समय मतलब है, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी पहले वर्ष भी 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि होती है, और कितना साल तक? 3 वर्ष बाद, यानी 3 साल तक पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10% की वृद्धि हुई। कोई दिक्कत? तो मैं आपसे कहूं कि 10% का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या लिखेंगे? 10/100। और 10 से कम 10, 10 दैया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया? 1/10। कितना आ गया विद्यार्थी? 1/10। कोई दिक्कत? तो अगर मैं कहूं कि 10% की वृद्धि था, 10 से 1 बढ़कर पहला साल कितना हो गया? 11। फिर दूसरा साल भी 10 से 11 हुआ होगा, फिर तीसरे साल भी 10 से 11 हुआ, तो ये टोटल कितना हो गया? 1,000। और ये टोटल कितना हो गया? 1331। गुणा कर दिए। अच्छा, ये वाला जो वैल्यू निकल कर आता है ये वर्तमान है, सॉरी ये प्रारंभिक वैल्यू है। क्या है जी? बोलो। प्रारंभिक वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा? अंतिम। ये क्या हो जाएगा? यानी 3 वर्ष बाद का वैल्यू, अंतिम अंतिम मूल्य। अगर खूब साफ से लिखना चाहूं तो ये जो है वर्तमान मूल्य है। क्या है जी? वर्तमान। और ये जो है 3 वर्ष के बाद का मूल्य है, 3 वर्ष के बाद का मूल्य है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो बोला है कि 3 वर्ष के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना हो जाता है, तो 3 वर्ष के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना हुआ है कि इतना हुआ? बोलो। 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 1331 हुआ है कि 1,000 हुआ? और अगर 3 वर्ष पहले कहता कि प्रारंभिक कहता तो इसे लेते हैं, लेकिन बोला है 3 वर्ष बाद ये आया, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? तो 1331 बराबर दिया है 36,400। तो बताओ एक बराबर क्या हो जाएगा? 36,450 बटा 1331। क्वेश्चन क्या पूछा है? वर्तमान। वर्तमान कितना है? 1,000। एक का वैल्यू उतना है, तो 1,000 का वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे? गुणा में। कहाँ जाना है जी? में 1,000। कोई दिक्कत? बताओ कर सकता है कि नहीं? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा जी। किससे कटेगा? 11 कम 11, 11 3 33, और यहाँ 3 34, 11 3 33, 1 5 11। नहीं कटेगा ना जी? गड़बड़ नहीं न किया गया है? तो सही किया हूँ। 11 11 121। यह तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है? देखेगा जी, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है जी? हाँ हुआ है। क्या हुआ है? हाँ यही गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाँ हास मीन्स क्या होता है? तो अभी हम लोग क्या कर दिए हैं? वृद्धि। अगर वृद्धि करता तो आंसर ही हो जाता है, लेकिन कमी बोला है तो चेंज कर दें। कमी बोला है तो चेंज। तो वही बस लिख रहे हैं बेहुदा, कुछ नहीं बोला। दिमाग ध्यान नहीं ना है जहाँ, और हावे खाए में लगा है वो।
ये कितना हो जाएगा बताओ? 9 कितना हो जाएगा? 999। ये हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा? 729। 700 ये है आपका वर्तमान, सॉरी 3 वर्ष बाद का मूल्य, 3 वर्ष बाद का मूल्य। और ये क्या है? और ये है वर्तमान मूल्य। ये क्या है? वर्तमान मूल्य। क्या है जी? वर्तमान। क्या है? वर्तमान मूल्य। यहाँ से बताओ 3 वर्ष बाद का मूल्य 729 है और क्वेश्चन में 729 का वैल्यू कितना दिया? 36450। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब भी ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये संख्याएं किस में जाएगा? डिवाइड में। और ए के बाद से जो भी वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ जाएगा? गुणा में। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? गुणा में। इंटू 1000। अब बोलो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। जैसे 5 9 45 के 5 और 5 दूना 10 और 14 के 3 5 7 35 1 36। कितना बार में? 50 बार में। कैंसिल हो गया। ये बताओ 50 में 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 50,000। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यानी जो 3 वर्ष बाद यानी मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा? 50,000। वहीं 50,000 10% का हर साल ह्रास होते 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 कितना आ गया है? 36,400। कहोगे सर सीध करके बताना। अच्छा एक तरीका और बता दूं। जैसे मान लेंगे बच्चे कि दूसरा तरीका सेकंड मेथड बोला है कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा? इतना रुपया हो। तो मान लो वर्तमान मूल्य उसका कितना है? एक्स। और हर बार 10% की ह्रास हो रहा है तो 90/100। फिर क्या हो जाएगा? 90/100। ऐसे ऐसे कब बार हुआ है? 3 बार। और बराबर लास्ट में जाकर कितना हो गया है? 36,450। तो यहाँ से एक्स का मान निकालोगे, निकल जाएगा कि नहीं? ये एक्स बराबर 9981 यानी 729। और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स 1000 और बराबर 3400, सॉरी क्या हो जाएगा? यानी एक्स गुणे 729 बटा 1000 बराबर 36,404। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 36,450 गुणे 1000 बटा 700 कितना बार में? 400। एक्स का मान कितना आ गया? 400,000। कितना आ गया? तरीका वही बच्चे, तरीका बदलने से आंसर नहीं बदले। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदले। कोई दिक्कत है? तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए बच्चे हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, या तो ये तरीका अपनाएंगे या नहीं तो बेसिक से जाएंगे। कोई दिक्कत? तो वर्तमान मूल्य हमने माना था एक्स और एक्स में 10% की वृद्धि हुई। पहला साल तो 90/100 है। फिर अगला साल भी 10% का ह्रास हुआ तो 90/100 है। फिर अगला साल भी 10% का ह्रास हुआ तो 90/100। और ह्रास होकर कितना रुपया बच गया? 36,400। यहाँ से एक्स मान निकालेंगे वही मेरा वर्तमान मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान मूल्य हो जाएगा किसका? मोटरसाइकिल का। किसका जी? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? चलो देखेंगे आगे। आगे एक प्रश्न है बच्चे से में से ही, एक गाड़ी का मूल्य 15% की वार्षिक दर से कम होता है। एक प्रश्न है कि एक गाड़ी का मूल्य, एक का मूल्य जी, एक गाड़ी का मूल्य, गाड़ी का मूल्य 15% की वार्षिक दर से कम होता है। 15% की वार्षिक दर से, वार्षिक दर से कम होता है। क्या होता है? कम होता 15% के वार्षिक दर से कम होता है। अब बोला है यदि उसका वर्तमान मूल्य, यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना दिया है? 4,33,500। 4,33,500 रुपये है, रुपये है। तो
दो वर्ष पूर्व, क्या पूछा है? 2 वर्ष बाद नहीं, क्या पूछा है? पूर्व गाड़ी का, 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य, मूल्य किस में बताना है? रुपया में। किसमें जी? रुपये में। मूल्य क्या था? क्या ऑप्शन में ए में दिया है 594200, बी में दिया है 6240, सी में दिया है 563550 और डी में दिया है 60 लाख। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ देखें, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना है। कितना बार? समझ में आ जाए। क्वेश्चन को कितना बार पढ़ना है? तो क्या बोला है कि एक गाड़ी का मूल्य 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होता है, यानी 15% की दर से वार्षिक दर, यानी वर्ष, हर वर्ष 15% की क्या होती है? वृद्धि होती है। हर वर्ष कितना की वृद्धि होती है? 15% की वृद्धि होती है। हर बार कमी होती है, हाँ कमी होती है। हर बार 15% की वार्षिक दर से क्या होता है? कम होता है। अब कहता है यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है, वर्तमान मूल्य बस बच्चे क्या 15% कमी होने के बाद 2 साल पहले का मूल्य पूछा है, यानी इधर वाला पूछा, समझ रहे हैं ना? जैसे अगर मैं 15% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो 15 बटा क्या लिखेंगे? 100। 15 बटा क्या लिखेंगे? घटाओ 5 तिहाई 15 20, तो कितना मिला? 3 बटा। कोई दिक्कत? तो मान लो पहले 20 था मूल्य साइकिल का, 3 कम होकर कितना हो गया? 17। और ये कितना साल तक हुआ है? 2 वर्ष। फिर 20 था, 3 कम होकर कितना हुआ? 17। तो ये कितना हो गया? 400। और ये कितना हो गया? अभी तो तुमको स्क्वायर नहीं याद है, 17 17 70 नहीं याद है तुमको? बोलता का ही नहीं है। कॉपी कलम धो के बैठ गया, गुणा नहीं कर सकता है घर दे। और लोल मत बनना, इतना धीरा रहोगे तो क्या कैसे होगा जी? तो देखो, तुमको स्क्वायर नहीं है, 17 का स्क्वायर कितना होता है नहीं तुमको मालूम है? काहे नहीं बोला? अब बताओ ये कौन सा मूल्य है? 2 वर्ष, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष। और ये कौन सा मूल्य है? 2 वर्ष बाद। कोई दिक्कत? अच्छा, 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य पूछा है, यानी इसका मान पूछा है, समझ रहे हैं ना? और इतना जो ये दिया है, क्या दिया? वर्तमान। ये क्या है? वर्तमान। बताओ क्या लिखेंगे? 289। क्या लिखना है? 289 का वैल्यू कितना दिया है? 4,33,500। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,33,500 बटा 289। तो किसका पूछा है? 2 साल पहले का, तो 400 का। किसका पूछा है? कितना हो जाएगा? 433,500.289 इंटू 400। कैलकुलेशन कर लेगा? किससे करोगे? यस सर कह रहे हो, किसे कैलकुलेशन करोगे? किसे कटाओगे? बोलो किसे कटाओगे? अब क्या हो गया? चलो, तब इस 289 में 4,33,500 भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 1500। कितना बार में कट जाएगा? अब 1500 गुणे 400 क्या हो जाएगा? बोलो। 15 चौका 60। और कौ जीरो पीछे लग जाएगा? 4। और यही उसका रुपया हो जाएगा गाड़ी का 2 साल पूर्व मूल्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यानी गाड़ी के वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। अच्छा, इसे बेसिक से मान लो बताना चाहते हो। यहाँ बोला है कि गाड़ी के मूल्य में 15% की वार्षिक दर से कम होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना है? इतना है। तो मान लो कि वर्तमान मूल्य दिया है 4,33,500 में हर वर्ष कितना कम होता है? 15%। तो ये कितना कम हो जाएगा जी?
तो हम 3/20 लिखेंगे, मारेंगे छोटा 75/100 लिखेंगे ना, 85। हाँ 15 कम करेगा 75 आएगा। बोला हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा। 85/100 मुड़े फिर, अब कैलकुलेशन करो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, 2 जीरो से और 0 से और बराबर 5 घटाएं 17 बचे 85 और 20 बचे 17 बचे 85, 5 चौका 4 है ना, समझ रहे हैं ना, कर देगा ना अब, बुढ़ा भागा करेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 100 लाख कितना आ जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 17/85 5 चौका 20। कर लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये नहीं समझ में आएगा तो इसको हटा देना, ठीक है, तू करके घर से लाना, देखो कितना, ठीक, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं ना मेरे साथ साथ, क्वेश्चन लिखते जाना, बाद में सोल्यूशन उतार लेना, ठीक है, कर भी लिया, अब लिखेंगे, अगला प्रश्न लिखना है, अगला प्रश्न लिख लो, जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाए, क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में, जब किसी वस्तु के मूल्य में, जब किसी वस्तु के मूल्य में, जो भी क्वेश्चन करवाया हूं परसेंटेज का, आज वाला कल वाला दो बार बनाकर कल चेक कराओ, ठीक है, देखो तब क्लियर होगा, कैलकुलेशन एकदम तुम लोग ढीला हो गया, मूल्य में या मूल्य को कितना 25% कम कर दिया जाए, 25% कम कर दिया जाए, तो उसकी बिक्री में, उसकी बिक्री में x%, कितना परसेंट, x% की वृद्धि हो गई, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, x% की वृद्धि हो गई, यदि राजस्व का मतलब क्या होता है जी, खर्च व्यय, समझ रहे हो ना, राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती तो 20% की वृद्धि होती तो 20% की वृद्धि होती तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा, x का मान, देखो ऑप्शन में क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसे पहले 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले कितना बार पढ़ना है, 2-3 बार, एक दिया है 50, बी में दिया है 60, सी में दिया है 45 और डी में दिया है 75, ठीक है, अब इसे बनाना स्टार्ट करो, बताओ 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बोला है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दिया जाए तो उसकी बिक्री मीन्स खपत, बिक्री मीन्स क्या होता है, खपत में कितने x% की वृद्धि हो गई, यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती तो उसका मान क्या होगा, हमने मान लेंगे बच्चे कीमत या मूल्य, क्या मान लेंगे, मूल्य में बताओ कितना की वृद्धि हुआ, 25%, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, अगर मूल्य पहले 4 था तो वृद्धि होकर ये कितना हो गया 5, अब बोला है कि बच्चे उसे खपत में कितना की वृद्धि कर दिया, x% की वृद्धि हो गई है, कहे सर खपत क्या है मुझे मालूम नहीं है, x% मतलब होता है कि मालूम हमें, x का मतलब वही तो निकालना, कम कर दिया जाता है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कमी बोला है तो क्या हो जाएगा 3, एक घटा देंगे, और बोला है कि उसकी राजस्व मीन्स क्या होता है खर्च व्यय, क्या होता है
राजस्व, राजस्व, व्यय खर्च कितना की वृद्धि हुआ? 20% की वृद्धि होती है। 5 से कितना हो गया? 6। कितना हो गया है? अच्छा, खपत क्या है? पहले और बाद में क्या वृद्धि हुई हमें मालूम नहीं है, तो ये भी मान सकता हूँ। बताओ, मूल्य का गुणा खपत में करेंगे क्या निकलेगा? 5 लिख सकता हूँ, बोलो। और फिर क्या लिखेंगे? ओहो, फिर क्या लिखेंगे? 3 का गुणा बी में करूंगा तो क्या मिलेगा? 6 बराबर लिख दूंगा। यहाँ से बताओ a/4 का मान क्या हो जाएगा? a/b का मान 5/6 गुणे 3/4, 3 दूना कितना मिलेगा? 5/8, 5/8। ये हो गया 5 मिल गया और ये हो गया 8, तो कितना की वृद्धि? 3। किससे? किससे जी? 3 का वृद्धि 5 से, और परसेंटेज पूछा तो 100 से। कितना हो जाएगा बताओ? 60% की वृद्धि, और यही x का मान है। यही क्या है? x का मान है बच्चे। यही मेरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर। समझ में आया? क्या कह रहा था कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाए तो 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि करना है। उसकी बिक्री मत बोले तो खपत में, क्या खपत में x% की वृद्धि करना है, तो वही तो हमें मालूम नहीं है कितना वृद्धि करेंगे। तो मान लेंगे ए और बी, ए पहले ए था खपत, अब कितना हो गया? खपत बी हो गया। अब बोला कि यदि राजस्व प्राप्ति में 20% राजस्व का मतलब होता है खपत और बिक्री, तो राजस्व प्राप्ति में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो x मान कितना हो जाएगा? तो 5 से ही हो गया 6। अब ये हम जानते हैं कि मूल्य को गुणा खपत में करेंगे तो राजस्व मिलता है, फिर मूल्य गुणा खपत करेंगे तो राजस्व मिलेगा। यहाँ से ये भी क्या रेशियो निकल गया। अब यहाँ पुट कर देंगे तो पहले 5 खपत हो रहा था, 8, तो कितना की वृद्धि? 3 किससे? 5 से गुणा 100 का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बोलिए, समझ में आया कि नहीं? है क्वेश्चन समझ में आ गया है ना जी? आगे बढ़ जाएं, आगे क्वेश्चन में बढ़ जाएं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन मेरे साथ लिखते रहेंगे, जहां भी विद्यार्थी बैठे हैं कॉपी कलम लेकर बैठे और वहां लिखते रहें क्वेश्चन को, तब जाकर पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए और बी के वेतनों का योगफल, ए और बी के वेतनों का योगफल, वेतनों का योगफल, वेतनों का योगफल दिया है, वेतनों का योगफल दिया है कितना? 43,000। कितना दिया है? 43,000 रुपए है। 43,000 रुपए। ए अपने वेतन का, ए अपने वेतन का, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। 95%। बताओ कितना परसेंट बचाता होगा जी? 95% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा? करता है। और बी, बी और बी अपने वेतन का, बी अपने वेतन का, वेतन का 80% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 80% खर्च करता है। ठीक है। अब यदि, अब यदि उस उनको बचत, अब यदि उनकी बचत बराबर है, उनकी बचत क्या है? और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, बचत क्या दे दिया है बच्चे? बराबर। यदि उनकी बचत बराबर है, कि बचत बराबर है, तो बी का वेतन, तो बी का वेतन, बी का वेतन रुपए में कितना है? बी का वेतन रुपए में कितना? बी का वेतन रुपए में
ऑप्शन में देखें क्या दिया, ऑप्शन में दिया है 8,000 और बी में दिया है 34,400 और सी में दिया है 10,600 और डी में दिया है 8,600। ठीक है, डी में कितना दिया 8,600। ठीक, बोला है ए और बी के वेतनों का योगफल कितना है 43,000। कितना है जी? अरे तू कहोगे सर ए प्लस बी दिया है, क्या दिया है जी? अगर ए प्लस बी मेरे पास दिया है 43,000, कितना दिया है? कहेगा सर ए और बी का रेशियो अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पुट कर सकता हूँ। और बोला है कि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बताओ बच्चे बचाता कितना होगा? 5%। ए कितना बचाता होगा? 5%। ठीक है, अगर 80% खर्च करता है तो बी कितना बचाता होगा? बचाता कितना होगा? 20%। और ये बचत क्या है? बराबर है। बचत क्या है जी? बराबर है। बचत क्या है? यहाँ से ए 5 चौका परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल और 5 चौका 20। ए रेशियो बी कितना नहीं मिल गया? ए का मान 4 और बी का मान 1 हो जाएगा ना? बताओ ए बराबर कितना मान लेंगे? 4x और बी बराबर x। यहाँ पुट कर दूं 4x प्लस x बराबर कितना हो गया? 43। कितना x हो जाएगा? 5x। 43,000। x बराबर क्या हो जाएगा? 43,000 अपॉन 5,8,600। x मान कितना हो गया? 8,600। क्वेश्चन में क्या पूछा था? बी का वेतन। तो बी का वेतन x है और x का मान ही आ गया 8,600। इसका भी मान हो जाएगा 8,600। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? बताओ कि बना लेगा? बना लेगा नहीं जी? तो लिख लेंगे। ए का भी अगर निकालेगा तो ए का तो ऑलरेडी दिया नहीं दिया ना जी? तो 4 गुणे ए का मान x है तो 8,800। तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 424 के 4 4 8 32 2 कितना हो जाएगा? 34। यही मेरा आंसर 34,400। 34,400 में गड़बड़ लिख दिया क्या जी? गड़बड़ नहीं लिखा हूँ। 0 के 0 0 के 0 4 24 के 4 4 8 32 2 34। 34,400 और 43। 34,400 में 8,600 जोड़ेंगे 43,000 आ जाएगा। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत? चलिए लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम बनाएंगे। इतना ही रहने दिया जाए, अगला सेशन से पढ़ाएंगे ना? है? हाँ, जोड़ने पर आ जाएगा क्योंकि हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे हम लोग क्या कर रहे थे? परसेंटेज का हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उसको आप कॉपी में 1-2 बार बना कर लाना। कितना? परसेंटेज का जो वर्ड प्रॉब्लम जितना करा है, जहां से मैंने खपत मूल्य से रिलेटेड स्टार्ट किया हूँ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से लेकर और अभी तक उसे 2-2 बार बनाना है। कितना बार? और क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन करके ऑप्शन भी साथ में होना चाहिए। और बनाते पीरियड जब नहीं समझ में आएगा तब पीछे देखना है, नहीं तो वैसे ही बनाते जाएंगे जब तक बन जाए। ऐसे आप पूरा करके कल लाएंगे। यही आपका HW है और थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि जो विद्यार्थी जहाँ हैं वहाँ मेहनत करें। ठीक है, इसलिए आप भी जहाँ हैं वहाँ खूब मेहनत करें। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बार बार देखेंगे और बार बार कॉपी को देखेंगे, बनाएंगे, रफ कॉपी में बनाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समझ में आना हो जाएगा। ठीक है।